A very good evening, students. Next question: a step-down transformer operates on 2.5 kilovolt line. A load with 20 ampere is supplied to it. देखिए, a step down transformer, इसीलिए देखिए मैंने फिगर बना के रखा हुआ है आपके लिए. ये देखिए मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कैसी होती है, कम होती है. ठीक है, तो इसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ज्यादा होता है, यहाँ का वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा. स्टेप डाउन यानी वोल्टेज कम. तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं. तो यहाँ पे हम प्राइमरी में है इसलिए हम यहाँ पे वीपी लिखेंगे, और इसमें जो करंट जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे. यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या लिखेंगे हम, आईपी. सिमिलरली ये जो सेकेंडरी है तो इसमें करंट क्या लिखेंगे हम, सेकेंडरी. ओके, अब यहाँ पे देखो करंट जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ओके. तो ये हमारा ये वाली साइड हम इनपुट बोलेंगे और जो हम ले रहे हैं उसको हम आउटपुट बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको मैंने एनपी नाम दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी नाम दिया. ठीक है, अब बस वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स मतलब ये इनपुट वोल्टेज हुआ ना, दिस इज द इनपुट वोल्टेज. और इनपुट वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है. तो इनपुट वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग्स है तो प्राइमरी वोल्टेज भी बोल देंगे, है ना. तो हमें क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है मैं लिख लेती हूँ. ओके, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे वीपी दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज विच इज इक्वल टू 2.5 किलो वोल्ट, है ना. और 2.5 को मैं लिख सकती हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट. सिमिलरली अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आईपी दिया हुआ है. कैसे पता चला मुझे आईपी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. उन्होंने लिखा हुआ है अ लोड विथ 20 एम्पियर इज सप्लाइड टू इट. कितना लोड सप्लाई कर रहा है वो, 20 एम्पियर का सप्लाई. तो सप्लाई तो हम इनपुट में ही करते हैं ना, तो सप्लाई भी दिया हुआ है हमें. कितना दिया हुआ है, 20 एम्पियर का. अब नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी. मतलब हमें क्या दिया हुआ है, प्राइमरी टू सेकेंडरी. मैंने पहले फिगर में बताया प्राइमरी की वाइंडिंग ज्यादा है, सेकेंडरी की कम है. ये देखिए प्राइमरी की ज्यादा, एनपी और एनएस की कम है. तो कितना रेशो दिया हुआ है, 10:1 का रेशो दिया हुआ है. और एफिशिएंसी हमें देके रखिए 90% की एफिशिएंसी देके रखिए. ठीक है, अब ये 90% कितना हो गया, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंट 9. कैलकुलेट पावर आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट एंड करंट आउटपुट. ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है, मतलब 2 पार्ट में है, तो टोटल 5 है मतलब, है ना. तो एनपी हमें सबसे पहले जो निकालना है, एफिशिएंसी मैंने लिख दिया 90%. सबसे पहला पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वो है पावर आउटपुट. क्या सॉल्व करना है, पावर आउटपुट. अब पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, पावर आउटपुट का मतलब क्या है, देखिए सिंपल. पावर का तो मतलब यही होता है ना, V इंटू आई. अब आउटपुट पावर का मतलब क्या है, जो यहाँ पे इस वाले में पावर कितनी आएगी, तो इस वाले में पावर जो इसमें करंट होगा और जो इसमें वोल्टेज होगा उसके बराबर होगी. मतलब पावर आउटपुट निकालना है अगर हम, तो पावर आउटपुट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज सेकेंडरी का और करंट भी सेकेंडरी का. क्या हमारे पास दोनों गिवन है, हमारे पास दोनों गिवन नहीं है. फिर हम क्या करें, हम हेल्प लेंगे एफिशिएंसी की. देखिए ये दोनों ही मेरे पास नहीं है, तो हम हेल्प लेंगे एफिशिएंसी की. अब एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. गॉट द पॉइंट. ठीक है, अब लेकिन हमें परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है. तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि परसेंटेज का मतलब सिंपल सी बात है, पर हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एफिशिएंसी दी हुई है, यानी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे के रखी है. तो मैं इस फॉर्मूले में क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 का. मतलब अगर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे 90 आ जाएगा. करेक्ट, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे एक मैं छोटा सा मैथ्स आपको दिखा देती हूँ. देखिए एफिशिएंसी का कन्वर्ट करने का कोई वो प्रॉब्लम नहीं, खाली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास ये आउटपुट पावर और ये इनपुट पावर. कुछ नहीं करना आपको, ओपी अपॉन आईपी इंटू 100 कर देना है, दैट्स इट. यहाँ पे 90 रखेंगे, ये 90 इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन आईपी हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन आईपी हो जाएगा. अब किसी बच्चे को बाई चांस ये चीज नहीं समझ में आई, सपोज कीजिए ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो एक सेकंड थर्ड में शायद पढ़ते हैं, 4th 5th में कहीं आता है ये मैथ्स, वो पढ़ लेते हैं ना. तो ये मैं डिटेल में बता रही हूँ कि ये कैसे आया. अदरवाइज आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास इफिशियंसी क्या थी, हमारे पास इफिशियंसी थी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. अब मुझे परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए, तो मुझे दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज से कन्वर्ट करना है हमें. ठीक है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं,
करेक्ट। अब आप ये एक बात याद रखिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100। जैसे अगर मैंने बोला 1% तो मैं क्या बोलूंगी, इसका मतलब 1/100 है, यानी कितना हो गया 0.01, करेक्ट, सॉरी 0.01। तो परसेंट का मतलब होता है 1, जहां भी आपको परसेंट दिखे आपको डिवाइडेड बाय 1/100 मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल मेरी इफिशियंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। ओके, अब मुझे बताइए ये इफिशियंसी कितनी दी हुई, ये 90% दी हुई ना। देखिए मैं क्या करती हूँ, 90% मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन आईपी इंटू 100, करेक्ट बात है। अब ये परसेंट को हटाएंगे यहां से तो 1/100 लगाएंगे, मतलब 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन आईपी इंटू 100। ये 100 से ये 100 गया, बचा क्या खाली यहाँ पे 90, विच इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन आईपी इंटू 100। और ये 100 आप डिवाइड में रख दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ओपी अपॉन आईपी। देखिए यही वाला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो किसी बच्चे को ऐसा हो कि भाई 90% था, आपने खाली 90 लिखा है यहाँ पे, या ये क्या हो गया, तो ये पूरा मैथ्स था उसका, सिंपल है ना। सो ओके, आप स्किप करके आप आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने बोला कि 90/100 क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब पावर है तो आउटपुट पावर कौन सा होगा, VS अपॉन IS, सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज करंट इन सेकेंडरी। भाई ये आउटपुट है ना, तो आउटपुट में VS इंटू IS और इनपुट में VP इंटू IP, VP इंटू IP इंटू VP। अब ये और ये तो गया, इसको अब VP और IP की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास है VP कितना है, हमारे पास है 2 दैट इज इक्वल्स टू इनपुट पावर। ये किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट पावर, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10⁻³ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू करंट कितना है 20 एम्पियर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 50, है ना, 2 5 10, 2 और 1 0 यहाँ का चला गया, तो 10⁻³ और ये क्या है, पावर है तो वॉट के फॉर्म में इनपुट पावर आ गया हमारे पास। अब ये मैं यहाँ पे VS अपॉन IS क्या होता है, ये VS अपॉन IS यानी VS अपॉन IS का मतलब क्या है, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9/10। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये गया। अच्छा 5 9 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, है ना, 5 9 सा 45 हो जाएगा। 45 इंटू 10⁻³, 1 2 3 45,000। ये क्या निकला मेरे पास, पावर निकली, आउटपुट पावर, दैट इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर विच इज इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ वॉट, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वोल्टेज आउटपुट। वोल्टेज आउटपुट भी बहुत ईजी है अब हमारे लिए निकालना। वोल्टेज आउटपुट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, क्या निकालना है हमें, वोल्टेज आउटपुट। ओके, अब वोल्टेज आउटपुट के लिए हमें पता है वोल्टेज अपॉन इन सेकेंडरी इन वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू 10:1। याद है ना क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 10:1। लेकिन हमें तो NS अपॉन NP चाहिए, तो NS अपॉन NP कितना हो जाएगा 1/10, करेक्ट। अच्छा VS पूछा है, आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है, वो VS मांग रहे हैं हमसे, VS मांग रहे हमसे, वो क्या मांग रहे, VS मांग रहे। तो VS क्या होता है, NS NP मल्टीप्लाई बाय VP। तो NS अपॉन NP कितना है 1/10 इंटू VP कितना है, VP हमारे पास था 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10, एक 10 से एक 10 गया और एक 0 से एक 0 भी गया, तो आंसर कितना बचेगा 250 वोल्ट। गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट आ गया करंट आउटपुट। करंट आउटपुट आपको निकालना है, ये भी बहुत इजी है हमारे पास। करंट आउटपुट, थर्ड इज करंट आउटपुट, मतलब आउटपुट करंट। और आउटपुट करंट को हमने किससे डिनोट किया है, IS, यानी सेकेंडरी वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास एक चीज है, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू VS इंटू IS है। आउटपुट पावर हमारे पास है कितना है 45,000, है ना, अभी निकाला मैंने पीछे 45,000 है। और VS कितना है 250, अभी मैंने निकाला,
मल्टीप्लाई बाय IS, तो IS की वैल्यू आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाय 250, यह आ जाएगा 5 9 45 और 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40 एंड 0, यानी कितना आ जाएगा 180 एम्पियर इज द सेकेंडरी करंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, हमें करंट, अच्छा यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उन्होंने इतना ही क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द आउटपुट करंट, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्वेश्चन की समझाना चाहती हूँ। ये यहाँ पे आंसर खत्म है, जिसको वीडियो खत्म करना है यहाँ पे कर सकता है, बट प्लीज पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो मुझे यहाँ पे ये समझाना था आपको। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, हमारा VP जो था वो था 2.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, जिसको हमने बोला 2500 वोल्ट। हमारा IP जो था वो था 20 एम्पियर। हमारा सेकेंडरी वोल्टेज जो था वो आया हमारे पास 250 वोल्ट जो, और हमारा सेकेंडरी करंट जो आया वो आया 180 एम्पियर। 2024 के किसी सेट के अंदर दिया हुआ था कि जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या चीज चेंज होती है और क्या चीज कांस्टेंट रहती है। तो देखिए हमारा ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन, अब में उल्टा हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वोल्टेज जो है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है, बहुत ज्यादा होता है और करंट देखिए कम होता है। और क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज आप देखिए हमारा 250 निकला, तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है, प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। करेक्ट, ये हमारे दोनों वेरिएबल होती है। क्या चीज वेरिएबल होती है, तो दोनों ही वेरिएबल होती है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है आउटपुट। देखिए ये हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, इसको मैं IP नाम दे दूं, तो IP इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, VP इंटू IP। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा मेरा, आउटपुट पावर है ना, वोल्टेज कर रही हूं मैं, आउटपुट ये हमारा होगा इनपुट पावर, तो इसको मैंने IP से नाम दिया था पीछे, है ना, इनपुट पावर। सिमिलरली आउटपुट पावर मेरा कितना होगा, आउटपुट पावर V सेकेंडरी और करंट, सही बात है। अब इक्वल क्या होते हैं, IP यानी इनपुट पावर बराबर होते हैं और आउटपुट पावर बराबर होने चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VP इंटू IP इज इक्वल्स टू VS इंटू IS। करेक्ट है कि नहीं है, तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है, ज्यादा है, प्राइमरी करंट कम, यहाँ पे ये कम तो ये ज्यादा, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर, मतलब ऐसा समझिए आप कि 3 2 6 है, तो यहाँ पे 2 3 पर आंसर तो 6 ही आएगा ना, ये 2 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, आंसर विल बी 6, तो आउटपुट पावर विल बी सेम। अब लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम सेकेंडरी अगर मैं वोल्टेज का मल्टीप्लाई करूं, यानी 250 इंटू 180 का मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूं किसका, यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई बाय 20 करूं, तो ये आता है मेरे पास 2 5 1 2 3 50,000, जबकि ये मेरा आ रहा है 45,000। करेक्ट, तो ये कहाँ, ये तो बराबर आ ही नहीं रहे। एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था, 90% इफिशियंसी। 90% इफिशियंसी का क्या मतलब है, ये आपकी इनपुट पावर है, बराबर है, ये आपकी इनपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर कितनी है, 50,000। इसका 90% करिए आप। 90% का क्या मतलब है, 90 बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 0.9, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा 0.9 से, देखिए आंसर कितना आता है, 1 2 3, क्योंकि एक डेसिमल से एक 0 चला जाएगा। अब आया पावर बराबर, वो यही तो कह रहे। अब ये पावर बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है सम फ्रिक्शन लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था यूं पावर बराबर रहते हैं आइडियल कंडीशन के अंदर, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है कि 90% जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है खाली 90% के। इसका मतलब क्यों 90% है, इसका मतलब लास्ट में उसके पावर इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। इनपुट आपने इतना दिया पर आउटपुट आपको 45,000 मिल रहा है, इनपुट पावर 50,000 का 0.9 करेंगे तब जाके आपका 45,000 आता है। दैट इज इक्वल्स टू द आउटपुट पावर, यानी इनपुट पावर का 0.9 करेंगे तब जाके आपको कौन सा पावर मिलेगा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर, आउटपुट पावर। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यही समझाना था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।